Hello, all Pacha Party. This is the second part of chapter 6 Foods we eat. तो सबसे पहले हम लोग एक बार रिवाइज कर लेते हैं इसको. See that we see here few children are sitting and they all are discussing about different things and what they eat last night. Then you write about what you eat yesterday here in a plate. Then we discuss about different things. Then what do you do when you are hungry and how you handle it. Then we learn about Vipul's family. विपुल की फैमिली में कौन कौन था? दादी, मम्मी, मुन्नी, मामी. ओके, so we discuss about it. Then answer these questions and कौन क्या खा सकता है और क्या नहीं, और आप इनमें से क्या क्या ईट करते हैं. तो अभी हम लोग पार्ट 2 स्टार्ट करते हैं. पार्ट 2 में है यहाँ पर देखिए पेज नंबर 42. मोस्ट ऑफ आवर फूड इज़ मेड ऑफ डिफरेंट थिंग्स. जो हमारा फूड होता है वो अलग अलग चीज़ों में से बना होता है. फॉर एग्ज़ाम्पल आप चपाती देखो तो व्हीट में से बनती है. जो हम लोग राइस खाते हैं, हौच पौच खाते हैं, दाल खाते हैं, मतलब सारी चीज़ें अलग अलग चीज़ों से बनी होती हैं. जो भी फूड सारा हम खाते हैं डिपेंडिंग ऑन व्हाट ग्रोज इजीली एट विच प्लेस. ये किसके ऊपर डिपेंड करता है कि इजीली आपको वहाँ पर कौन कौन सी चीज़ें खाने को मिल जाए, कहाँ पर क्या ग्रो होता है, उस हिसाब से लोग ज़्यादा खाते हैं. डिफरेंट थिंग्स आर ईटन एट डिफरेंट प्लेसेस. कि अलग अलग जगह पर अलग अलग चीज़ें खाई जाती है. फाइंड आउट वेयर ईच ऑफ द अबव थिंग्स इज ईटन मोर. तो आप देखिए कि कौन से एरिया में कहाँ पर कैसे ज़्यादा लोग क्या खाना खाते हैं. तो यहाँ पर आपको लिखना है उसके बारे में. जैसे कि फॉर एग्ज़ाम्पल हम लोग बात करें पंजाब साइड, जहाँ पर नॉर्थ इंडिया है, उस साइड पे ज़्यादा गेहूँ होते हैं पंजाब में. तो वहाँ पर लोग ज़्यादा रोटियाँ खाते हैं ना, गेहूँ की रोटी. उसके बाद हम लोग जाए साउथ इंडिया की ओर, तो वहाँ पर ज़्यादातर राइस ज़्यादा वहाँ पर मिलता है. तो लोग वहाँ पर ज़्यादा राइस खाते हैं. We not only eat different things but we also use the same things to prepare a variety of food items. है ना, हम लोग ऐसा नहीं कि अलग अलग चीज़ें ही खाते हैं, पर जो एक ही चीज़ हो उसके अंदर से हम अलग अलग फूड आइटम्स भी बनाते हैं. फाइंड आउट एंड राइट व्हाट ऑल कैन बी प्रिपेयर्ड फ्रॉम राइस एंड व्हीट. राइस और व्हीट में से क्या क्या बनता है वो आप लोग यहाँ पर देखेंगे, सोचेंगे और बताएंगे. लिखना है नीचे में. यहाँ पर फर्स्ट है व्हीट. तो व्हीट से क्या बनता है? चपाटी. और क्या क्या व्हीट से बनता है? पूरी, लड्डूस. फिर और क्या व्हीट से बनता है? जो हम लोग बिस्किट्स देखते हैं ना, वो भी व्हीट से बनते हैं. तो ऐसी अलग अलग चीज़ें जो है उसके बारे में हमें लिखना है. सेकंड वन है राइस. राइस में से क्या क्या बनता है? पुलाव, हौच पौच हम लोग बनाते हैं, और क्या बनाते हैं? खीर. और क्या बनाते हैं राइस से? बिरयानी. तो राइस से भी ऐसी अलग अलग चीज़ें हम लोग बनाते हैं. हाउ मैनी थिंग्स कैन यू राइट. आप कितनी चीज़ें लिख सकते हैं? तो आपको ऊपर जो दिख रहा है, आप अपने पेरेंट्स की भी हेल्प ले सकते हैं, अपने टीचर्स को पूछिए और ये पूरा आंसर कंप्लीट कर सकते हैं कि इसमें से कौन कौन सी चीज़ें बनती है. सिमिलरली डिफरेंट पल्सेस, वेजिटेबल्स, फ्रूट्स, मीट एट्सेट्रा आर ईटन इन डिफरेंट प्लेसेस. कि अलग अलग जगहों पर ऐसे ही पल्सेस मतलब कि जो कठोर होता है, वेजिटेबल्स, जो वेजिटेबल्स हम लोग खाते हैं अलग अलग वेजिटेबल्स, फ्रूट्स है, फिर मीट है, ये सब चीज़ें भी अलग अलग जगहों पर खाई जाती है. पीपल हैव डिफरेंट लाइक्स एंड डिसलाइक्स. लेट अस टॉक अबाउट इट. पीपल जो होते हैं उनकी लाइक्स होती है. कुछ पीपल को ये अच्छा लगता है, कुछ को वो, है ना. ज़्यादातर सारे बच्चों को बैंगन अच्छे नहीं लगते हैं,
करेला जो होता है वो अच्छा नहीं लगता है, और बड़े लोग आराम से खा लेते हैं। तो मतलब ऐसे सारे लोगों की अलग अलग चॉइसेस होती है। नाउ थिंक एंड राइट द नेम्स ऑफ 3 फूड आइटम्स यू लाइक टू ईट एंड 3 यू डिसलाइक। अब यहाँ पर आपको अपनी 3 डिसलाइक, जो आपको अच्छा नहीं लगता है, और जो आपको 3 चीज़ें अच्छी लगती हैं उसके बारे में लिखना है। ये तो आपको खुद को ही लिखना है कि आपको कौन सी चीज़ें 3 पसंद है बहुत ज़्यादा और कौन सी नहीं पसंद है, तो दोनों में 3-3 लिख देना है। नेक्स्ट, थिंक एंड टेल। आर योर लाइक्स एंड डिसलाइक्स सिमिलर टू दैट ऑफ योर फ्रेंड्स। क्या आपने जो लाइक्स और डिसलाइक्स देखी है वो आपके फ्रेंड्स की और आपकी दोनों की सेम है या फिर अलग अलग है। आर योर लाइक्स एंड डिसलाइक्स सिमिलर टू दैट ऑफ योर फैमिली मेम्बर्स। क्या आपके कोई फैमिली मेम्बर से उनसे ये सेम हो रही है कि दोनों की सेम ही हो। विच मेम्बर्स ऑफ योर फैमिली हैव डिफरेंट लाइकिंग्स। क्या आपके मेंबर में ऐसा कौन है जिसकी बहुत ही अलग हो रही है। तो ये सारी चीज़ों को आपको सोचना है और बताना है। लेट अस नो व्हाट पीपल लाइक टू ईट। चलो हम देखते हैं कि अलग अलग पीपल क्या। ये है एक लड़की है जो हैंसी है, वो अपने बारे में बता रही है। आई लिव इन वलसाड़। मैं वलसाड़ में रहती हूँ, जो कि सूरत से थोड़ा आगे है, वहाँ पर ये लड़की रहती है वलसाड़ में। माई मदर एंड आई बोथ लव टू ईट उम्बाड़ियू। वो वहाँ की उम्बाड़ियू वहाँ की स्पेशल आइटम है, तो उसकी मम्मी और उन दोनों को वो बहुत ही पसंद है, बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगता है। वेन एवर वी फील लाइक ईटिंग इट वी गो टू अवर फार्म हाउस एंड ईट उम्बाड़ियू लाइक ऊंधियू। कि जब भी उनको इच्छा होती है कि बस हमको खाना है तो वो अपने फार्म हाउस पे जाते हैं और ये उम्बाड़ियू, जैसे कि हम लोग ऊंधियू खाते हैं ना, ऊंधियू आप लोगों ने सुना होगा कि ऊंधियू मतलब कि उसके अंदर बहुत ज़्यादा सब्जियां होती है, मतलब सारी सब्जियां ज़्यादातर होती है। और ये विंटर सीजन में आप लोग जब भी उत्तरायण का त्यौहार होता है 14 जनवरी, तब लोग ये ऊंधियू खाते हैं। तो वैसे ही ये उम्बाड़ियू भी उसके जैसा ही है। तो ये हैंसी और उसकी मदर को ये बहुत ही अच्छा लगता है। अब एक दूसरी लड़की अपने बारे में बता रही है जिसका नाम है जूनी। तो वो लड़की क्या कह रही है, आई लिव इन कश्मीर। ये कश्मीर में रहती है। आई लाइक फिश कुकड इन मस्टर्ड ऑयल। जो मस्टर्ड ऑयल के अंदर जो फिश पकी हुई होती है वो उसको अच्छी लगती है, मतलब कि वो मछली ईट करती है। वंस वी हैड गॉन टू गोवा। एक बार हम लोग गोवा गए थे। वी एट फिश देयर बट इट टेस्ट वेरी डिफरेंट। हमने वहाँ पर फिश खाई थी और वो बहुत ही उसका टेस्ट अलग था। माई मदर सेड दैट इट वॉज सी फिश कुकड इन कोकोनट ऑयल, इट हैड टू बी डिफरेंट। तो उसकी मम्मी ने उसे बताया कि वो जो है वो सी फिश थी, मतलब अलग होगी वो, और उसको कोकोनट ऑयल में कुक किया था, इसीलिए वो अलग थी। उसके बाद एक लड़का है थॉमस, वो बता रहा है आई लिव इन केरला। मैं केरला में रहता हूँ। आई रियली लाइक टू ईट 2 आइटम्स बोथ ग्रो इन अवर कॉर्टयार्ड। मुझे 2 चीज़ पसंद है, वो दोनों हमारे कॉर्टयार्ड मतलब हमारे घर के पास ही उगती है। वन ग्रोज ऑन अ टॉल ट्री। एक जो है वो टॉल ट्री पर उगती है, द अदर अंडरग्राउंड, और जो दूसरी है वो ग्राउंड के अंदर होती है। इट इज़ ग्रेट टू ईट बॉइल्ड टैपियोका विथ एनी करी मेड यूजिंग कोकोनट, इट टेस्ट वेरी गुड। अब जो हमने देखा था ना आगे टैपियोका, तो ये है वो साबूदाना जो वो ज़मीन के अंदर से, ग्राउंड के अंदर से ये चीज़ निकलती है और उसको कोकोनट की जो करी उसकी चटनी बनाता है, एंड इट टेस्ट, और वो बहुत ही टेस्ट में अच्छा लगता है। नाउ नेक्स्ट, what are the reasons that decide what we eat? Put right on them, add to the list। कि हमें किस चीज़ से हम ये डिसाइड करते हैं, कौन कौन से वो रीजंस हैं कि हम लोग क्या खाएं। तो आपको यहाँ पर 2-3 दिए हैं, दूसरे आपको सोचने हैं और बताना है। फर्स्ट रीज़न गिवन हियर इज व्हाट इज़ इजीली अवेलेबल। कि मतलब कि जो इजीली अवेलेबल है वो लोग ज़्यादा खाना पसंद करते
है, मतलब वो इजीली अवेलेबल होता है, इसीलिए वो थोड़ा सस्ता भी होता है। सेकंड, व्हाट कैन वी बाय, कि जो हम खरीद सके, है, मतलब वही हुआ कि जो इजीली अवेलेबल है और जो सस्ता है, इसीलिए हम लोग वो चीज़ें खाना पसंद करते हैं। तो और क्या होता है वो दूसरा हम लोग सोच के लिखने वाले हैं। तो क्या होता है और ऐसा जो हमें अच्छा लगता है, उसके रीज़न क्या होता है। टेस्टी फूड के बारे में क्या कहना है, तो हम वही लिखेंगे, यस, विच इज़ वेरी टेस्टी, कि जो ज़्यादा टेस्टी खाना हो। विच सूट्स आवर टंग, कि हमारी टंग को वो सूट करे, अच्छा लगता हो। विच वी लव टू ईट, कि जो हमें खाना बहुत ही अच्छा लगे। ऐसे कई सारे रीजन्स है, आपको जो भी रीजन्स लिखने हैं आप ऐड कर सकते हो। नाउ रिमेंबर एंड राइट। नेम ऑफ सम थिंग्स आर गिवन बिलो, कुछ चीज़ों के नीचे नाम दिए गए हैं। पुट अ टिक ऑन द थिंग्स दैट कैन बी ईटन, कि ऐसी जो चीज़ है उनके ऊपर आपको टिक करना है जो आप खा सकते हो। इफ़ यू आर नॉट श्योर, अगर आप श्योर नहीं हो अबाउट एनीथिंग यू मे आस्क योर टीचर, आप अपने टीचर को या फिर आप अपने पेरेंट्स को पूछ सकते हो अगर जो चीज़ के बारे में आपको पता नहीं है। क्या हम लोग ये खा सकते हैं। फर्स्ट वन, बनाना फ्लावर्स, बनाना के फ्लावर्स, सुना है कभी आपने क्या ऐसा। सेकेंड, ड्रम स्टिक फ्लावर्स, जो ड्रम स्टिक मतलब जो सरग वो होता है उसके फ्लावर्स, क्या वो खाते हैं। थर्ड वन, मशरूम्स, जो मशरूम होते हैं ना, मशरूम का टॉपिंग तो सब लोगों ने देखा होगा, पिज़्ज़ा में आता है। और कुछ लोग मशरूम की सब्जी भी खाते हैं, वो हमारे यहाँ ज़्यादातर ये लोग कम खाते हैं और बाहर के लोग ज़्यादा खाते हैं। लोटस स्टीम, कि लोटस के नीचे की जो स्टीम होती है वो उसकी डंडी होती है। रेड आंट्स, रेड आंट्स चींटियाँ होती है रेड कलर की वो। लेफ्ट ओवर चपाटी, बची हुई चपाटी। कैमल्स मिल्क, कैमल का मिल्क, वो बहुत ही पौष्टिक होता है। कैमल का मिल्क बहुत ही पौष्टिक होता है, वो हम पी सकते हैं। हैंस एग, मुर्गी के अंडे, हैंस एग। लीव्स ऑफ आरवी, आरवी के लीव्स। रैट, RAT रैट, चूहा कोई खाता है क्या। चाइना वाले सब लोग बहुत खाते हैं ना चूहा, जैसे हमने देखा है कोरोना वायरस, तो वो लोग क्या खा रहे थे, बैट खा रहे थे, चमगादड़। तो वो लोग कुछ भी खा सकते हैं, पर हम लोग यहाँ पर रैट खाते नहीं है। अगर कोई खाता हो तो टिक कर सकता है। उसके बाद फिश, फ्रॉग, फिर आंवला, आंवला होता है ना, सब लोग आंवला खाते हैं। रोटलो, इट्स मेड ऑफ बाजरा, बाजरा का जो रोटला होता है वो। कॉलीफ्लावर, कॉलीफ्लावर तो पता ही है सबको, वेजिटेबल है। मीट, मीट कौन कौन खाता है। सीड्स ऑफ ओनियन, कलौंजी। क्रैब, क्रैब मीन्स जो करचला जो सी के अंदर होता है। उसके बाद ग्रास। कोकोनट ऑयल एंड चपाटी, और चपाटी। अब वो बॉक्स के नीचे एक यहाँ पर दूसरा दिया गया है जिसके अंदर आपको लिखना है, राइट द नेम्स ऑफ सम फूड आइटम्स दैट यू हैव नेवर ईटन बिफोर बट फील लाइक ईटिंग। ऐसी चीज़ों के नाम लिखिए, जैसे यहाँ पर अलग अलग बॉक्स है, उसके अंदर आपको ऐसी चीज़ों के नाम लिखने हैं जो आपने कभी खाई नहीं है पर आपको लगता है कि आप खाना चाहते हैं, या फिर आप फील करते हैं कि नहीं, मैंने ये ईटिंग, मैं इसको खाऊंगा ही, या फिर मुझे खाना है, बहुत अच्छा लगेगा। तो ऐसे ही आइटम्स के नेम आपको यहाँ पर लिखने हैं। तो यहाँ पे ये हमारा चैप्टर नंबर 6 ख़त्म होता है, फूड्स वी ईट। अगर कोई भी क्वेश्चन है तो आप वीडियो के नीचे कमेंट में आप लिख सकते हो, जो यूट्यूब पर कमेंट का ऑप्शन होता है वहाँ पे जाके आप लिख सकते हो, पूछ सकते हो। और फिर इसके बाद हम लोग आगे चैप्टर नंबर 7 के बारे में सीखेंगे। थैंक यू, बाय बच्चा पार्टी।